हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेघा और आज हम एंटर करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री में और डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। ओके, सो प्रोटीन्स सबसे ज़्यादा अबेंडेंट बायोलॉजिकल अगर कोई मैक्रोमोलिक्यूल है तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन के इतने सारे फंक्शंस हैं, हर जगह हम प्रोटीन पढ़ते हैं। एंजाइम प्रोटीन है, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, ट्रांसपोर्टर्स, मसल फाइबर एंड सो ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, ये थोड़े से ही लिखे हैं। तो प्रोटीन हर जगह है, प्रोटीन सबसे अबेंडेंट है। ओके, सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखते हैं हम कि ये प्रोटीन है, ये पूरी जो चेन है ये एक पूरी प्रोटीन है। इसमें जो ये एक सिंगल बोल जैसे दिख रहे हैं ये है अमाइनो एसिड। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलके बन रहा है। अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और खोल देते हैं यहाँ पर, तो हमें पता चल रहा है कि दो बोल नंबर 1 या 2 जिसे हमने अमाइनो एसिड बोला है, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हैं। सो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, राइट। दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं। देन ये बनते कैसे हैं कि ये अमाइनो एसिड्स हैं, ये अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं। 22 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल जो प्रोटीन बनाने में लगते हैं। स्ट्रक्चर हम 20 का पढ़ेंगे, वो हम आगे देखते हैं। 20 मान के चलते हैं अभी हम। अमाइनो एसिड्स हैं, ये पेप्टाइड बनाते हैं। पेप्टाइड एक चेन है अमाइनो एसिड्स की, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं और ये जुड़े कैसे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड से। फिर इस पेप्टाइड जो ये चेन होती है इसमें फोल्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन कि उस प्रोटीन ने क्या फंक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर फोल्डिंग होती है। वो प्रोटीन प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, राइट। तो फिर ये फाइनली हम इसको प्रोटीन बोलने लग जाते हैं। तो जब हम अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड के साथ कि अमाइनो एसिड क्या है। अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर है ये इस बीच में एक कार्बन होता है, कायरल कार्बन। देन इससे एक हाइड्रोजन अटैच होता है, एक अमाइन ग्रुप अटैच होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। और ये आर ग्रुप है, ये अलग अलग अमाइनो एसिड में अलग अलग हो गए। इसी के बेसिस पे 20 या उससे भी ज़्यादा जो हैं अमाइनो एसिड्स हैं इस आर की वजह से। और ये कायरल का एटम है। कायरल मतलब कि इस पे चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग अटैच होते हैं और मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल जो इमेज बनती है वो इसकी वजह से कायरल एटम है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें आर की जगह क्या प्रेजेंट होता है? एच प्रेजेंट होता है। मतलब आर जो उसका ग्रुप है उसमें एच प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो कायरलिटी इसकी रहेगी नहीं। तो बस एक ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें कायरल एटम नहीं है। इसके अलावा सारे अमाइनो एसिड्स में कायरल एटम प्रेजेंट होता है। देन ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन होता है, जो मेन वाला कार्बन है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसे हम अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, इसे अल्फा अमाइन ग्रुप बोलते हैं। अब इससे आगे आर में कोई चेन है कार्बन की, तो उनके नेमिंग कैसे करनी है ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस में फंस जाते हैं हम यहीं पर। ये अल्फा मैं अभी बता चुकी। देन इससे नेक्स्ट वाला बीटा होगा, देन गामा, देन डेल्टा एंड देन एप्सिलॉन नोट। तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है। तो ये जो एप्सिलॉन नोट के साथ अमाइन ग्रुप अटैच है, तो ये कौन सा, हम इसको क्या बोलेंगे कि जो एप्सिलॉन नोट कार्बन से अटैच है अमाइन ग्रुप। तो ऐसे क्वेश्चन में आ जाता है कि एप्सिलॉन नोट वाला जो अमाइन ग्रुप है, हमें यही नहीं समझ आता एप्सिलॉन नोट कौन सा कार्बन है, राइट। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन नोट, ये नेमिंग याद रखनी है। ओके, देन जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? नॉन पोलर हो सकते हैं जिनमें कोई पोलैरिटी ना हो, चार्ज ना हो। पोलर हो सकते हैं, चार्ज हो सकते हैं, चार्ज में भी पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। और एक और है एरोमेटिक हो सकते हैं। यस, एरोमेटिक हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर वालों की। नॉन पोलर मतलब जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं है, प्लस नेगेटिव चार्ज, ऐसा कोई चार्ज नहीं होगा साइड चेन में। यहाँ तो है जो मेन ये अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइन ग्रुप है, इनमें है, नीचे नहीं होगी कोई पोलैरिटी। सो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स में ग्लाइसिन, एलेनाइन, प्रोलीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोलिसिन एंड मिथ्योनिन, ये हैं। इनके नाम जरूर याद रखना है और हमें याद रखना है मेन कि किसके स्ट्रक्चर में क्या खास है, बस इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। और इनके कुछ अल्फ़ाबेटिकल जो नाम है वो याद रखना है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम
ग्लाइसिन है, सिंपल यहाँ पे H है, इसकी खास बात ये है कि ये कायरल कार्बन नहीं होता ग्लाइसिन में। देन एलेनाइन सिंपल CH3 ग्रुप है। देन प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, मतलब कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है, इसमें रिंग प्रेजेंट होती है। तो ये वाला जो इसमें अमाइन ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं इमिनो, ये इमिनो ग्रुप है, क्योंकि ये सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी एक बार देख लेते हैं कि N के साथ अगर H एंड R, तो ये हो गया प्राइमरी, अगर 2 कार्बन अटैच है। अगर सिर्फ एक कार्बन अटैच है और 2 पे R पोजीशन, कोई भी ग्रुप अटैच है, तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी। देन अगर एक भी नहीं है, तीनों पे ही R प्रेजेंट होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, टर्शरी बोलते हैं। तो जो सेकेंडरी है हम उसको इमिनो भी बोलते हैं, इमिनो, अमाइनो की जगह इमिनो हो जाता है। तो प्रोलीन में हमें ये याद रखना है कि जो ये NH2 है, ये कौन सा प्रेजेंट है, इमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब सेकेंडरी प्रेजेंट है। अब आप ये मत सोचना कि ये H2 2 हाइड्रोजन है यहाँ, तो ये सेकेंडरी कैसे हुए, तो प्राइमरी होनी चाहिए। एक हाइड्रोजन इसने ले रखा है उधार, प्लस साइन है इसके ऊपर, प्लस मतलब कहीं बाहर से इसने अपने अंदर ऐड करा रखा, अपना नहीं है इसका, राइट। सो ये प्रोलीन की बात हो गई है। देन वेलिन, देन ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड मिथ्योनाइन। ओके, सो मिथ्योनाइन एक 2 ऐसे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें से एक मिथ्योनाइन है जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये सल्फर प्रेजेंट है। तो ये हो गई नॉन पोलर वालों की बात। जो ये मिथेनाइन का ये जो ग्रुप प्रेजेंट है, इसका एक नाम है थायोईथर बोलते हैं इसको, थायोईथर ग्रुप। तो अगर कहीं पे आए कि थायोईथर ग्रुप किस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है, वो मिथेनाइन में प्रेजेंट है, राइट। तो ये बात हो गई हमारी नॉन पोलर के बारे में। पोलर की बात कर लेते हैं कि पोलर में सीरीन, थीरोनाइन, सिस्टीन, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामाइन, ये 5 हैं जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं। सीरीन एंड थीरोनाइन की पोलैरिटी है OH की वजह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। तो अल्टीमेटली पोलैरिटी देगा इनको OH, और ये पोलर अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे। देन सिस्टीन में SH प्रेजेंट है। तो जो पहला था मिथ्योनाइन जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड था, और दूसरा है सिस्टीन जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं, 2 ही हैं, राइट। तो सिस्टीन का इस ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोहाइड्राइल ग्रुप, हाइड्राइल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि इसमें H भी प्रेजेंट है साथ में, सल्फोहाइड्राइल ग्रुप इसको बोलते हैं। सिस्टीन की कुछ एक खास बात और है, वो हम आगे से डिस्कस करेंगे। देन एस्पेराजीन एंड ग्लूटामाइन, ये है अमाइड्स। अब अमाइड्स क्या होता है, हमने पीछे अभी नॉन पोलर वालों में हमने देखा कि अमाइन ग्रुप है, इमिनो ग्रुप बोला था। अमाइड होता है, एक टर्म होती है अमाइड। अमाइड वो होती है जहां पर इससे अटैच होगा N, ये जो होगा इसको हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं, अमाइड लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये C डबल बॉन्ड और इसके साथ NH2 अटैच है, तो ये अमाइड ग्रुप है। तो एस्पैराजीन और ग्लूटामाइन दोनों में ही अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी पोलैरिटी है। एस्पैराजीन एंड ग्लूटामाइन की कुछ खास बातें हैं, इनकी बात हमें भी आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो हमें ये याद रखना है पूरा पोलर में सीरीन, थीरोनाइन, सिस्टीन, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामाइन, और इनकी खास बातें स्ट्रक्चर की। ओके, देन हम देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप कैसे होते हैं। इसमें 3 है, लाइसिन है, आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। पॉजिटिव मतलब बेसिक, क्योंकि इनकी साइड चेन देखो, इन सब की तीनों की साइड चेन देखो, इनमें क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है NH3, जो कि क्या है, एक बेसिक ग्रुप है। तो इस ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज ही आता है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज है, और अमाइन ग्रुप है तो इसलिए बेसिक। तो पॉजिटिवली या बेसिक चार्ज कुछ भी बोल सकते हैं। और इनमें देखें ये है एसिडिक, नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन इन्हें हम क्या बोलते हैं साथ में, एसिडिक, क्योंकि इनकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन डोनर प्रेजेंट है, COO कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। देन लाइसिन की बात करें तो ये जो है प्राइमरी अमाइनो ग्रुप ही है, क्योंकि इसमें 2 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, N के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक R ग्रुप है, ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है। ये जो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, तो ये साथ में ये भी देख लो कि यहाँ पॉजिटिव साइन लगा है, तो उधारी का है वो, इसके पास अपने 2 ही हैं, तो ये
प्राइमरी अमाइनो ग्रुप ही है, और ये सेकेंड है क्योंकि पहला तो ये है, पहला प्राइमरी अमाइनो ग्रुप ये प्रेजेंट है और दूसरा प्राइमरी अमाइनो ग्रुप ये प्रेजेंट है। तो लाइसीन में 2 प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देन आर्जिनिन में एक C है, इधर भी N है, इधर भी N है, इधर भी M है। तो ये जो पूरा इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्वानिडीनोन ग्रुप बोलते हैं, GUANIDINO। देन ये हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन के जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल, IMIDAZOLE, राइट, इमिडाजोल ग्रुप बोलते हैं। तो ये हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। देन एसिडिक अमाइनो एसिड्स देखते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड 2 ही हैं, एस्पार्टेट है और ग्लूटामेट है। इनकी जो एसिडिटी है वो इस ग्रुप की वजह से है, जो ये सेकेंड वाला ये प्रेजेंट है, पहला ये है और दूसरा ये है, राइट। और ये कौन से कार्बन से अटैच है, ये है अल्फा और ये है बीटा, ये बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, तो ये गामा कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है, एस्पार्टेट में बीटा कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसमें ग्लूटामेट में गामा, राइट। अब मैंने एक बात बताई थी पीछे कि ये एस्पेरेजिन और ग्लूटामाइन के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं, तो हम वो देख लेते हैं। ये एस्पार्टेट एसिडिक अमाइनो एसिड हमने अभी पढ़े हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामाइन, और ये वो हैं एस्पैराजिन और ग्लूटामाइन जिनकी हमें बात करनी थी। इनके नाम देख रहे हो कितना सिमिलैरिटी है, एस्पैराजिन एस्पार्टेट, ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट, माइन आइन और एट, बस इतना फर्क है। ये जो है ना एस्पैराजिन और ग्लूटामाइन, ये अमाइड्स हैं इन दोनों के। कैसे अमाइड्स, मतलब एस्पार्टेट और एस्पैराजिन का स्ट्रक्चर कंपेयर करो, CH2 COO CH2 COO CO, अगर इसको हम खोल दें यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, खोल के ही तो लिखना है, ऐसे ही तो लिखा जाता है, इसको ऐसे लिख दें तो CO, बस इस O की जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है अमाइड NH2, अमाइनो ग्रुप एक प्रेजेंट है NH2, बस इतना डिफरेंस है। सेम डिफरेंस में कि COO, इस O की जगह क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ये अमाइनो ग्रुप एक प्रेजेंट है, ये डिफरेंस है। तो हम कहते हैं कि एस्पैराजिन जो है वो अमाइड फॉर्म है एस्पार्टेट की, और ग्लूटामाइन भी क्या है, अमाइड फॉर्म है ग्लूटामेट की। तो अगर हम एस्पैराजिन और ग्लूटामाइन को हाइड्रोलाइसिस करें, एसिड हाइड्रोलाइसिस करें, तो वो बनाएंगे एस्पार्टेट और ग्लूटामेट ही, मतलब ये स्ट्रक्चर निकल जाएगा यहाँ से और O जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, एस्पैराजिन से एस्पार्टेट बन जाएगा और ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बन जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस में आता है कि ऐसे हमारे पास प्रोटीन है, उसमें एस्पैराजिन ग्लूटामाइन प्रेजेंट है, उसको हमने एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो अब क्या बनेगा, हम सोचते रह जाता क्या बनेगा। तो बस इतना याद रखना है कि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, बस O और अमाइड का डिफरेंस है। तो अगर एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एस्पैराजिन से एस्पार्टेट ही बनेगा और ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट। देन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं हमारे पास, 3 हैं, फिनाइल एलेनाइन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, 3 ऐसे हमारे पास है जो एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब क्या है, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्व करेंगे, एक सर्टेन वेवलेंथ को, 280 नैनोमीटर की जो एक लाइट होएगी वो अल्ट्रावायलेट रेंज में ही आती है, उसको वो एब्जॉर्व कर सकते हैं, इसलिए ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। अब जो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन इनमें थोड़ी पोलैरिटी है, इसमें तो है OH की वजह से पोलैरिटी और इसमें है N की वजह से पोलैरिटी, तो इनमें थोड़ी पोलैरिटी है और ये बिल्कुल ही नॉन पोलर है, फिनाइल एलेनाइन। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो एरोमेटिक है, जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा लाइट को, वो करेगा ट्रिप्टोफैन, उसके बाद करेगा टायरोसिन, और फिनाइल एलेनाइन थोड़ा करता है। तो इसीलिए ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइल एलेनाइन अगर अरेंज करना पड़े एरोमेटिक उसमें कि कौन सबसे ज़्यादा करता है कौन कम करता है। देन ये जो ट्रिप्टोफैन है ना, ये जो ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये रिंग है इसे हम इंडोल रिंग बोलते हैं, ये दिख रहा है INDOLE, इंडोल रिंग बोलते हैं इसको हम। तो ये जो स्पेशल से नेम ग्वानिडिनो, इमिडाजोल, इंडोल, इनको याद रखना है, काम आ जाते हैं ये। यस, हम सिस्टीन के बारे में मैंने आपको पीछे बोला था कि ना इसके बारे में हम स्पेशल सी बात करेंगे कुछ, हम वो बात कर लेते हैं। इसकी ना पहले स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे सिस्टीन की CYSTEINE, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, CH2 और नीचे SH प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए सिस्टीन, ठीक है, वही है पीछे वाला, जो पीछे हमने देखा था वही है ये, और ये भी वही है। तो
और स्ट्रक्चर, यहाँ तक का एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है, सॉरी, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो जब दो सिस्टीन एक साथ जुड़ जाएंगे, 1 और 2 दोनों जुड़ जाएंगे, इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, मतलब ये हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इससे क्या मिलेगा, हमें सिस्टीन मिलेगा, CYSTINE, डिफरेंस है, ठीक है। 2 सिस्टीन को जोड़ के एक सिस्टीन मिलेगा हमें, और ये क्या बन जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा, जो कि प्रोटीन्स में बहुत पाया जाता है और ये प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए होता है। जब 2 सिस्टीन एक साथ जुड़ जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे और प्रोटीन को स्टेबल करेंगे, उसकी फोल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। ये हम स्ट्रक्चर्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो सिस्टीन, 2 सिस्टीन जुड़ के एक सिस्टीन बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।